एवरीवन। सो गोविंदा की वाइफ सुनीता ओझा ना अब आप लोगों को यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगी। एंड उन्होंने अपने चैनल पे अपना सबसे पहला वीडियो डाला था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो वीडियो एक मंदिर का था, जी हाँ, बट द मेन थिंग इज़ कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवील की हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ की थोड़ी बहुत चीज़ों को क्लियर करता है ना। मैं बता दूं, आपको पता ही होगा कि सुनीता और गोविंदा बहुत टाइम से डिवोर्स लेने के लिए गॉसिप्स में ट्रेंड कर रहे थे। इसको लेकर सुनीता की साइड से स्टेटमेंट भी आए थे कि वो कभी भी गोविंदा को नहीं छोड़ेंगे एंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सी न्यूज़ वायरल हुई थी। पर अब जो उन्होंने वीडियो डाली जिसमें सुनीता रो रही थी एंड जादू टोने के बारे में भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे सुनीता ने डायरेक्टली ऐसे हिंट दिए कि कोई उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है यार। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले भी ना गोविंदा का नाम बहुत सी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है। ये नॉर्मल होता है यार, जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको फिल्म स्टार्स के साथ काम करना ही पड़ता है। लेकिन गोविंदा की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बीच में दो ऐसी एक्ट्रेस थी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, जहाँ पे सुनीता पूरी तरह से टूट गई थी और गोविंदा का घर ही छोड़ के चली गई थी वो। तभी ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, ये वो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके बाद भी ना गोविंदा की वाइफ उनके साथ अभी तक है। और अगर हम सुनीता की लाइफ जर्नी की बात करें तो यू विल सी कि उन्होंने टाइम टू टाइम अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की है। इनफैक्ट उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी रिवील किया था कि उनकी फर्स्ट मन्नत ही गोविंदा की वाइफ बनने की थी, उनका क्रश था गोविंदा के ऊपर। और मैं आपको बता दूँ ऐसा हुआ भी, गोविंदा को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था सुनीता में, उनको कुछ इच्छा नहीं थी शादी वादी करने की सुनीता के साथ। आप लोग इंटरव्यू क्लिप देखिए जिसमें वो खुद एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ कि हाँ, हमारी जो शादी हुई है ये टोटली एक अरेंज मैरिज है। मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्लिप लगा रही हूँ, आप वो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। You were selected by his mother, right? And मम्मी used to say, तुम मेरा भरोसा करो और तुम इसी से शादी करो। तो मैंने बोला ठीक। तो हम बात करते हैं 1984, जब गोविंदा को एक्चुअल में क्रश था नीलम कोठारी पर। उनको इतना ज़्यादा क्रश था, वो इतना ज़्यादा नीलम को लेके पॉजिटिव हो गए थे कि वो हद तक जा रहे थे। उन्होंने मतलब सुनीता के साथ अपनी इंगेजमेंट ही कैंसिल कर दी थी, उन्होंने तोड़ दी थी सगाई। लेकिन इस्ट ड्यू टू सुनीताज एक्शन, जिसकी वजह से नीलम से शादी गोविंदा ने नहीं की। नीलम कोठारी अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी यार। मतलब गोविंदा ने डायरेक्टली इंटरव्यू में क्लियरली बात की थी कि नीलम ये, नीलम वो। उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि नीलम जो थी ना वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थी, बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी वो। लेकिन गोविंदा एक देहाती थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी जो भी रिलेशनशिप थी वो तोड़ दी थी। और नीलम को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई मेरा स्टैंडर्ड अलग है और गोविंदा का स्टैंडर्ड अलग है। उन्होंने भी इंटरव्यू में बहुत ही शॉकिंग चीज़ें बोली थी कि मैं सीरियसली कभी भी सुनीता गोविंदा के साथ आने वाली नहीं थी, बस रोमांटिक सीन्स में फ़िल्म की वजह से करती थी, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे रोमांटिक सीन्स देने में। तो एक दिन उनके बड़े भाई के टी सेट पे मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि तुम रियल लाइफ में ना अपना एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करो, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम सीन्स को और अच्छे से कर पाओगे। तो गोविंदा ना उस टाइम पे सुनीता से मिले और उन्होंने अपने साथ अफेयर अपना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये एक कैलकुलेटिव मूव था उनकी साइड से, और उस साइड को ना जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स थे वो उनको झेलने पड़े, क्योंकि बाद में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली और वो सुनीता के साथ ही कमिटेड हो गए थे। ये डिसीजन बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था। उसके बाद जब वो नीलम से मिले तो उन्हें नीलम से प्यार हो जाता है। नीलम एक बहुत ही रिच फैमिली से आती है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं आप। गोविंदा ना उनकी तारीफ़ तो करते रहते थे अपनी फैमिली के साथ भी, इवन उन सुनीता के सामने भी उनकी तारीफ़ करते थे और सुनीता से भी कहते थे कि तुम भी नीलम जैसा बन जाओ। और धीरे धीरे सुनीता को इन सारी चीज़ों से चिढ़ होने लग गई और वो गोविंदा को ना उस टाइम पे कहती थी कि जैसी मैं हूँ वैसे ही तुमने मुझसे प्यार किया है, तो अब तुम मुझे चेंज करना क्यों चाहते हो। धीरे धीरे गोविंदा और सुनीता का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गया, उनके बीच में बहुत ही फाइट्स होने लग गए बिकॉज ऑफ नीलम। एंड नीलम के बारे में जब भी सुनीता को सुनती थी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था, वो बहुत ही इमोशनल फील करती हैं। मतलब एक दिन सुनीता ने कुछ ऐसा बोल दिया कि गोविंदा उनसे बहुत ही नाराज़ हो चुके थे और उन्होंने सुनीता के साथ रिलेशनशिप अपना तोड़ दिया था, एंगेजमेंट ही तोड़ दी थी। उसके बाद फिर वो दोबारा सुनीता के पास चले गए और इन सब चीज़ों के बाद ही उन्होंने एंड में जाके शादी की थी, इतने सारे ड्रामा के बाद।
फिर जब इनकी शादी हो गई थी ना, तो इनकी जो शादी हुई थी वो मंदिर में शादी हुई थी, और गोविंदा ने ना पब्लिकली इस चीज़ को डिस्क्लोज़ ही नहीं करा था कि मेरी शादी हो गई है। ये चीज़ उन्होंने नीलम को भी नहीं बताई। नीलम उस टाइम उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में काम करी थी, तो एक साइड को उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप था उनका नीलम के साथ, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। धीरे धीरे जब ये चीज़ें नीलम को पता चलने लग गई ना, तो नीलम ने पूरी तरीके से गोविंदा को कट आउट कर दिया, उनके साथ मूवी भी नहीं करी उन्होंने। गोविंदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नीलम ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वो जब भी देखते थे कि वो और अदर हीरोज़ के साथ काम कर रही है नीलम, तब उन्हें जेलसी फील होता था। बट एट द सेम टाइम मतलब नीलम के अपने खुद प्लान्स थे, उनको एक नंबर 1 की हीरोइन बनना था, और उनका जो हीरो था वो बहुत ही अलग था, उनका हस्बैंड मटेरियल बहुत ही अलग था। उन्होंने कभी भी मैरिज के बारे में बात ही नहीं की। उनको अपने क्लास का सुंदर सुशील लड़का चाहिए था, और हाँ वैसा हुआ भी। नीलम ने लेकिन कट ऑफ तो कर दिया था, बट वो भी कहीं ना कहीं गोविंदा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी, और गोविंदा तो नीलम को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि गोविंदा ने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ कि अपनी मैरिज छुपा दी। एट द सेम टाइम नीलम को भी यही फील होता था, और गोविंदा को भी यही फील होता था। गोविंदा को ये फील होता था कि भाई मेरे साथ ये मूवी नहीं करी है, दूसरे हीरो के साथ शादी करी है। तो मुझे लगता है उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा क्लास और स्टैंडर्ड वाला सीन था। हाँ, नो डाउट नीलम बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, इतनी रिच फैमिली से आने के बाद भी वो इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, पर फिर भी उनका साथ नहीं बना, और नीलम ने बाकी हीरोज़ के साथ काम किया लेकिन गोविंदा के साथ काम नहीं करा, और यहीं से उनके बीच में चीज़ें बिगड़ गई, और नीलम ने टोटली कट ऑफ कर दिया था अपने आप को गोविंदा से, बहुत ही ज़्यादा। पर इसके बाद भी क्या है कि गोविंदा सुनीता की अच्छे से लव मैरिज नहीं चली, इवन उनकी मैरिज ही नहीं चली। दूसरा भी एक स्कैंडल सामने आता है, जो थी रानी मुखर्जी। यहाँ जो मूवी थी ना पहली हद कर दिया रानी आपने, मुखर्जी यहाँ से उनके रानी बीच में बहुत मुखर्जी ही और अच्छा गोविंदा बॉन्ड की बन चुका था, और मूवी ख़त्म होने के बाद भी ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। और कुछ ऐसे भी इल्ज़ाम पहली लग रहे थे मूवी कि थी, रानी हद मुखर्जी कर और दी गोविंदा आपने, ने एंड ना इसके बाद लिविंग में रहना उन्होंने शुरू काफी कर दिया, मूवीज एक लेकिन साथ की किसी थी। के पास भी इसका कोई प्रूफ था ही नहीं। बट एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम रिवील नहीं किया गया, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हाँ इन्होंने इंटरव्यू लिया था रानी मुखर्जी का, और उन्होंने उन दोनों को एक साथ एक रूम में पकड़ा भी था एक बार। और जब ये न्यूज़ वायरल हुई थी ना, तब गोविंदा की लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका था। गोविंदा जहाँ भी जाते थे उनको मीडिया फॉलो करती थी, और सुनीता ना इस न्यूज़ से पूरी तरह से टूट गई थी। उस टाइम वो गोविंदा का घर छोड़ के ही मायके चली गई थी, और वो मायके ही जाके रही थी। उसके बाद पहले नीलम, फिर रानी मुखर्जी, मतलब गोविंदा की पर्सनल लाइफ पे ये दोनों रिलेशनशिप बहुत ही भारी पड़ गए थे। सुनिए सुनीता क्या बोलती। ने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है, और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। आप लाइफ से निकल जाओगे लेकिन निकलती नहीं। गोविंदा के साथ ना लाइफ टाइम ये देखा गया है कि उन्होंने सुनीता के साथ बार बार चीट किया है, लेकिन सुनीता ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। इंस्टेंट उन्होंने अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की है हमेशा, और गोविंदा हमेशा एक्सप्लॉइट करते थे। कि चंद लोगों को दुख खाता है और चंद लोग दुख को खा जाते हैं। सहजाना भी एक कला होती है अच्छी तरह से निभाना, तो उसने अच्छे से निभाया। Because I know he's very much of a family man. No? He's very fond of his kids. He's fond of me. He's fond of his mother. I hope I'm saying the truth, na? Bichari is saying, see? Be careful. हाँ, अगर आप लोग सुनीता के व्लॉग्स देखेंगे तो आप लोग भी ये कह सकता है कि सुनीता आहूजा की मन्नत ही थी जो कि उनके रिलेशनशिप को अभी तक बचा के हुए चल रही थी, और सुनीता ही एक वो बागडोर थी जिन्होंने अपनी फैमिली को इतने सारा कुछ झेलने के बाद भी साम के रखा है, संभाल के रखा है, क्योंकि गोविंदा ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया है। हाँ, पब्लिकली स्टेटस उनका यही है कि वो लोग कमिटेड हैं, पर अगर कभी कभी कुछ आप उनकी क्लिप्स देखेंगे तो बीच बीच में वायरल होती रहती हैं, जिसमें वो क्लियरली गोविंदा फिर से हिंट देते हैं कि वो शायद अभी भी चीट कर सकते हैं या डिवोर्स दे सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट शो की बात बताते, कपिल शर्मा शो में भी ना जब गोविंदा, शक्ति कपूर एंड चंकी पांडे वगैरह के साथ गए थे, तब वहाँ पे भी यही बातें चल रही थी, चीटिंग, अफेयर, एंड ऐसे हंस के बात कर रहे थे ना ये लोग। कई बार इन्होंने किया है ये सब, एंड एक दूसरे को फैमिली से झूठ बोलने में हेल्प भी किया है।
गोविंदा इनडायरेक्टली एडमिट। और चंकी पांडे ने तो एक स्टोरी बताया कि जब वो एक लड़की को डेट कर रहे थे तब वो अगर बोलती कि मुझसे तुमसे शादी करना है, तब वो यही बोलते कि घर वाले नहीं मानेंगे। और जब वो पूछती कि घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, तब वो ये बोलते कि मेरी बीवी और बच्चे नहीं मानेंगे। एंड हंस रहे थे वो उस पर। तो वाइफ पे चीट करना, लोगों को धोखा देना या अपनी गर्लफ्रेंड से ये बात छुपाना कि वो मैरिड एंड ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो सिंगल है, तो ये 80 और 90s के दौर में बहुत ही नॉर्मल था। ये इनके इंटरव्यूज़ देख के ही आपको समझ आ जाएगा। देन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ का एक ख़ास ट्रूथ ये है कि एक टाइम पे आपका जर्नी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। अभी के टाइम पे लोगों के पास हाँ बहुत ही मौके हैं, पर 90s और 80s के मौके पे एक एज के बाद आपको काम मिलता ही नहीं था। सेम एक्ट्रेस के साथ भी यही होता था। बट इसका ब्लेम गोविंदा दूसरों के ऊपर डालते थे। जैसे उनका कहना था कि सलमान और शाहरुख की वजह से मेरा इंडस्ट्री से थोड़ा सा साइड लाइन हो गया, उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम कर दिया। एंड डेविड धवन के साथ बहुत ही ज़्यादा गोविंदा ने फिल्में की, पर एज अ लीड एक टाइम पे वो उसको ले ही नहीं पाए। वो उनके साथ काम करना चाहते थे गोविंदा के साथ, पर वो उन्हें ले नहीं पाते थे। मतलब एक टाइम पे ऐसा आता है यार कि आपको साइड रोल्स करने पड़ते हैं। तो इसी की वजह से डेविड तो धवन ने सुनीता उन्हें आहूजा बोला इज कि द वो उनके वाइफ साथ ऑफ काम गोविंदा करना सर चाहते हैं, एंड बट एज अ 1987 में लीड उनका हीरो शादी हुआ उनको था। नहीं ले उनके एक सकते। सन एंड एक डॉटर सपोर्टिंग भी है। हीरो की की तरह लाइफ हाँ में वो वो पिछले गोविंदा को 2 कास्ट साल कर से जा सकते नहीं हैं। रही। मे बी वो एंड उनको इस चीज़ बॉदर से कर रही है गोविंदा या चिढ़ रिश्ता गए एंड थे। करने के लिए। टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 90s के टॉप स्टार हो, अभी आप 90s के दुनिया में आज भी रहोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसे शायद बोल दिया होगा तू सेकंड लीड कर। तो एक एंटाइटलमेंट थोड़ा सा देखने को मिला है गोविंदा में, कि जिसमें दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनके हिसाब से चीज़ें हो। लोगों को थप्पड़ मारते हुए भी वो नजर आए, जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था। लेटर ऑन जिसको थप्पड़ मारा गया था वो कोर्ट में भी गया था, केस भी किया था उसने, एंड वो केस वो जीत भी गया। उसके लिए मतलब गोविंदा को पब्लिकली माफ़ी मांगने पड़ी थी। एंड आप ऐसे ही किसी को ह्यूमिलिकेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो आपका फ़ैन है या फिर एक नॉर्मल इंसान है, सेलिब्रिटी नहीं है। तो भाई तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या अपडेट है इनका? ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या सीन है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this.